मंसूर सर, आज जो यहाँ पर आप ठाठी में आए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास आप गए, वहाँ पर क्या मुतालबा था आपका और उनका क्या जवाब था? पहले तो अंजर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। तो मैं पहले अपने यूथ को थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि हम सुबह यहाँ पर आए एसडीएम साहब के पास में जो तहसील फक्सू की यूथ हमने कल बनाई थी। हम एसडीएम साहब के पास सुबह आए और पहले हमने जो पहला पॉइंट हमारा रहा, जो रोड ठाठरी टू फक्सू काठवा वाली रोड है, उसके ऊपर जो काम बहुत ढिलाई से चल रहा है। इसका जो हमने कहा कि इसका स्पीड अप होना चाहिए काम। पहले भी हमने डीसी साहब से इसके बारे में बात की थी कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसका काम पूरा होना चाहिए, तभी ब्लैक टॉप टाइम से पड़ जाएगा। वरना पिछली बार की तरह जो है हमें सर्दियों के टाइम में वो ब्लैक टॉप हुआ और उसके ऊपर जो है 15 दिन के अंदर अंदर वो ख़त्म हो गया। और दूसरा पॉइंट हमने रखा कि जो हमारा पानी का मसला है, और एसडीएम साहब ने उसी वक्त एडब्ल्यू साहब से बात की और अगले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर वो पाइपें लग जाएंगी और पानी का सही स्टोरेज हो जाएगा। और तीसरा हमारा पॉइंट था कि जो डीसी साहब से हमने उस वक्त बात की थी प्लेग्राउंड की, तो इस वक्त एसडीएम साहब ने बोला 2 दिन के अंदर अंदर मुझे यहाँ पर जो काम का लोड है और 2 दिन के अंदर हम आपके साथ आएंगे वहाँ तहसील फक्सू में। अगर कोई ज़मीन वहाँ पर मलकियत देता है तो उनको वहाँ पर हम ग्राउंड में आकर के देख लेंगे, अगर नहीं तो हम स्टेट लैंड में प्लेग्राउंड आपका वहाँ पर देखेंगे और डीसी साहब को उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। वहाँ से होने के बाद में हमने नेक्स्ट जो कदम रखा टीएसओ ऑफिस में। तो हमें कई लोगों ने कंप्लेंट की थी कि जब भी राशन आता है तो हमें पता नहीं चलता है कि राशन कब आया और कब ख़त्म हो गया। इसके लिए हमने टीएसओ साहब से बात की कि राशन जितने भी डीलर्स हैं उनको या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि जितने भी कार्ड होल्डर है उनको टाइम से पता चल जाए कि राशन आया, या उनको हर डीलर कॉल करके बताएगा कि हमारे पास राशन आया है। इसके लिए टीएसओ साहब ने बताया कि हम हर एक डीलर को यहाँ से रिटर्न में देंगे, अगर उसके बावजूद भी कंप्लेन आती है तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहा रेंजर साहब के पास, जो हमारे सब डिवीज़न ठाठरी में रेंजर रहते हैं। तो सुनने में आया था पंचायत के द्वारा कि हमें डिपो सेंक्शन है, लेकिन जब हमने रेंजर साहब से इसके बारे में बात की तो उनके पास कोई भी इस बारे में लेटर नहीं था, और उन्होंने इसकी कार्रवाई के लिए बताया कि इसका तरीका क्या है। अब हम उसके लिए रेजोल्यूशन बना करके उसकी सेंक्शन लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम गए थे बैंक मैनेजर के पास में, क्योंकि पंचायत के द्वारा ही हमें यह बताया गया कि हमारे पास बैंक ब्रांच सेंक्शन है, और बैंक मैनेजर से हमने बात की इसके बारे में तो उनके पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही उनके पास कोई लेटर है। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट हमें जो रेजोल्यूशन बनानी है और वो जोनल ऑफिस जो डोडा में है उनके पास लेकर जाना है, ताकि बैंक ब्रांच जो है तहसील में फक्सू में सेंक्शन हो जाएगी। ना ही हमारे पास एटीएम है, ना ही हमारे पास बैंक ब्रांच है पूरी तहसील के अंदर। और उसके बाद हमने अगला कदम जो उठाया वो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की तरफ हम ऑफिस में गए, हमने वहाँ पर बात की, जबकि एडब्ल्यू साहब ने ठेकेदार के लिए रिटर्न में जो लेटर निकाला है स्पीड अप काम के लिए कि 1 महीने के अंदर पूरी दीवारें कंप्लीट होनी चाहिए, और उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ताकि 1 महीने के बाद ब्लैक टॉप का काम शुरू हो जाएगा, जो 11 किलोमीटर का उनका सेंक्शन आया हुआ है। बावजूद उसके हमने एक्सीन साहब से बात भी की फ़ोन के ऊपर, उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो फ़ोन के उनके ऊपर बात करने के बाद जो हमने डिमांड उनकी की, जो नाले में ब्रिज बनना चाहिए, जो जंगलवाड़ नाले में जब भी बारिश का मौसम होता है कि इतना पानी बढ़ जाता है कि ठाठरी और फक्सू तहसील का संपर्क टूट जाता है। इसके लिए हमने उसकी डिमांड की और इंश्योरेंस दिया हमें एक्सीन साहब ने कि मैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर पुल जो बनाऊंगा छोटा सा, जिसको कलवट भी कहते हैं, वो हम उसको 1 महीने के अंदर अंदर तैयार करेंगे। इसी के साथ में हम एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करते हैं, और जनाब टाइम है उसका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।